एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव की तरफ जा रहे थे। अंधेरा काफी ज्यादा हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, काफी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो हम आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार लेते हैं। गुरुजी ने सहमति में सिर हिलाया। वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास में जाके रुके। अब जैसे ही वहां पे रुके, उन्होंने दरवाजा ठकठकाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर निकला तो गुरुजी बोले, हम आपके गांव से जा रहे थे, लेकिन काफी रात हो चुकी है, जिसकी वजह से हमने इसी गांव में रुकने का सोचा। क्या हमें रुकने के लिए छोटी सी जगह मिल सकती है? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर आए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज्यादा गरीबी है। गुरुजी ने उससे कहा, आप क्या काम करते हैं? इस पर वो गरीब आदमी बोला, मेरे पास बहुत सारी जमीन है। तो गुरुजी बोले, अगर तुम्हारे पास इतनी सारी जमीन है तो तुम यहाँ पर क्यों रह रहे हो? उस आदमी ने कहा कि ये सारी जमीन किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं ये बंजर जमीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता है और वहाँ फसल उगाना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। गुरुजी बोले, तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने कहा कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा परिवार चलता है। यह सुनने के बाद गुरुजी सो गए और रात में जब वो सो रहे थे तब गुरुजी ने शिष्य को उठाया और कहा, इस गरीब आदमी के भैंस को लेकर गांव से बाहर चलते हैं। शिष्य अपने गुरुजी से पूछते हैं, गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं और जो शिष्य था वो अब बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। एक दिन उसे उस गरीब आदमी की याद आती है और सोचने लग जाता है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ में बहुत गलत किया था। एक बार चलकर देखना चाहिए कि उस आदमी की स्थिति कैसी है। वह शिष्य उसी गांव की तरफ जाता है और जैसे ही वहां पहुंचता है तो देखता है कि उस गरीब आदमी का जहां पे झोपड़ा था वहां पर एक बड़ा आलीशान महल बन चुका है और उस झोपड़ी के बाहर बंजर जमीन थी, उस पर फल फूल उगे हुए थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आ जाता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी से बोलता है, आपने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरु के साथ आपके यहाँ आया था, एक रात आपके यहाँ हमने गुजारी भी थी। इस पर वो आदमी उससे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात आप कहाँ चले गए थे? उस रात के बाद मेरी भैंस भी कहीं चली गई। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैंने अपनी जमीन पर मेहनत की और फसल निकल आई। आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य की आंखों से गुरुजी के लिए आंसू बह आए और उसे ये बात समझ में आई और वो रोने लग गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर ऐसी बहुत से टैलेंट छुपे हुए हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज रुका कर रखती है। वो हमारी फैमिली हो सकती है, हमारा जॉब हो सकता है, कुछ और भी चीजें हो सकती हैं। आज ही देखिए, आपके पास भी तो भैंस जैसी कोई दूसरी चीज नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक रखा है।